और चलते चलते में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य सचेतक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद से कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए मेरठ के परतापुर के हवाई अड्डे को लेकर अड़चनें दूर करने के प्रस्ताव दिए। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद के आश्वासन के बाद सिटी हलचल के साथ खास बातचीत में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आशा जताई कि मेरठ के हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित जमीन तो मिल गई है, लेकिन छोटी छोटी अड़चनों को लेकर प्रशासन को काम करना है। उधर लिंक रोड को लेकर बहुत जल्द ही शुरुआत होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि छोटी मोटी अड़चनों को लेकर प्रशासन संवेदनशील है और ऐसे में 2025 में न केवल लिंक रोड का सपना पूरा होगा, बल्कि इनर रिंग रोड भी अस्तित्व में आ जाएगी। उधर हापुड़ बाईपास को लेकर भी सुझाव डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिए। वहीं नगर निगम की कार्य प्रणाली, दिल्ली में बीजेपी की जीत और अरविंद केजरीवाल के भविष्य पर भी उन्होंने बेबाक टिप्पणियां दी। देखिए खास बातचीत सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ। आते ही रेवड़ी मिले, फ्री की रेवड़ी नहीं, मेहनत की रेवड़ी, तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत के ऑफिस में आना बनता है। और अब धीरे धीरे कुछ अलग तरीके से कार्यशैली में परिवर्तन होने जा रहा है। हम बातचीत करने आए तो हमें जो विज्ञप्ति मिली है ना, वो इस तरीके के फोल्डर में मिली है। जी हाँ, विज्ञप्ति के पीछे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फोल्डर ले जाकर जब इस पे अशोक चक्र बना हुआ, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घर में रखा जाएगा, तो सब मान सम्मान से इस अशोक चिन्ह को देखेंगे। तो आज चलिए बात करते हैं कितने दिनों बाद जब मेरठ के लिए टाइम निकाला है, तो इस टाइम में उन्होंने क्या क्या किया है। मैं हूं के और मेरे साथ है वंश। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। सबका साथ सबका विकास, और इस विकास को लेकर क्या प्रयास हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मेरठ के एजेंडे में जब दूसरी बार राज्य सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ था कि यहां पर उड़ानें जल्द उड़ान भरेंगी। उन उड़ानों को लेकर एक ही व्यक्ति मुखर रूप से उन उड़ानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की पैरवी कर रहा है, और उनका नाम है मुख्य सचेतक बीजेपी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। जी हाँ, कमिश्नर बदल गए हैं, तो कमिश्नर बदलने के बाद क्या ये जो जमीन है एयरपोर्ट के लिए, उसमें भी कुछ हलचल हो रही है या नहीं? इन्हीं सब बातों को लेकर आज बात कर रहे हैं हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। सर नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, कमिश्नर साहब नए आ गए हैं और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर 6-7 लोग अदालत पहुंचे हुए हैं। ऐसे में 72 सीटर विमान की उड़ान को लेकर देरी होती जा रही है, और आप तो उसको पहले दिन से अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किए हुए हैं। अब क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है सर? जिन 2280 मीटर लंबी और 210 मीटर चौड़ी पट्टी की व्यवस्था प्रशासन ने की थी, जब वो उनको खाते में, उड़ान विभाग के खाते में चढ़ाने का समय, तो पता लगा 6 लोगों की जमीनें, छोटी छोटी टुकड़े हैं उसमें, और उन टुकड़ों का के रेट के सवाल पर वो लोग न्यायालय में गए। जब तक न्यायालय से निर्णय ना हो जाए तब तक फिर हम कुछ कर नहीं सकते थे। 2014 का एग्रीमेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कि राज्य सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट बनाकर चलाएगी। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए ने कह दिया है कि हम हर हालत में 2280 मीटर लंबी अगर पट्टी मिलेगी, 210 मीटर चौड़ी होगी, तो हम ATR 72 मेरठ से लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस और वापसी भी इसी प्रकार से करके हम इसको चला देंगे। वायबिलिटी की कोई संकट नहीं आएगा। तब सवाल यह आया कि 23 करोड़ रुपए के लिए साल भर से सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे कल ये ध्यान में आया कि वन विभाग की जमीनों को एक्वायर किया था प्राधिकरण ने, और प्राधिकरण को वो 22 करोड़ रुपया वापस अब मिला है कई वर्षों के बाद। प्राधिकरण अपनी विकास निधि में से मेरठ की जनता के पक्ष में एक निर्णय कर ले कि वो जमीन का जो 23 करोड़ रुपया न्यायालयों में जमा हो जाएगा, न्यायालय से जो जीतेगा वो उठाएगा, उन 6 लोगों के 6 लोगों के लिए।
और सरकार जीतेगी, सरकार उठाएगी, वो जीतेंगे, वो उठाएंगे। पैसा जमा होते ही उस जमीन को उड़ान विभाग के नाम दर्ज कर दिया जाएगा। उड़ान विभाग के नाम दर्ज कर दिया जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो असली वादा है वो 23 करोड़ रुपया और 6 लोगों की जमीन का मुआवजा, उसको दूर करने का एक माध्यम मैंने सोचा कि ये 23 करोड़ रुपया सरकार न्यायालय में खाते में जमा किया जाए। उसके लिए आज मैं आयुक्त मेरठ मंडल से मिला था। बड़ी अच्छी बात की है, सकारात्मक बातचीत रही है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें प्राधिकरण से बात करूंगा। अगर ये पैसा 23 करोड़ रुपए प्राधिकरण अपनी निधि से दे देगा तो एक न्यायालयों में जमा हो जाएगा, खाते में जमीन उड़ान विभाग के दर्ज हो जाएगी और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम शुरू कर देगी। जिस दिन ये उड़ान विभाग के नाम दर्ज हो जाएगी उसके 1 महीने के भीतर मेरठ एयरपोर्ट पर धरातल पर काम भी शुरू हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। जैसी तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर रखी है। उन्होंने तो कहा कि हम पहले हवाई पट्टी बना के आपका काम शुरू करेंगे। कंट्रोल टावर चाहिए तो हमारे पास मोबाइल कंट्रोल टावर ले जाके हम खड़ा कर देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से हमने उनको आश्वस्त किया कि हमारी आरएएफ की बटालियन है व्यासपुरी में, वहां से एक टुकड़ी भी सुरक्षा में आ जाएगी। अग्निशमन विभाग की तरफ से परतापुर फायर स्टेशन पर हमारे 2 टैंकर, एक टैंकर यहाँ खड़ा रहा करेगा फायर ब्रिगेड का। कुल मिलाकर सारे रास्ते अब अनुकूल हैं। 23 करोड़ रुपए प्राधिकरण हमें दे दे, न्यायालय में जमा हो जाए तो उड़ान विभाग के नाम जमीन दर्ज हो जाए तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ 2014 में हुए हमारे समझौते का पालन हो जाएगा। इसके लिए मैं आज आयुक्त जी से मिला था और उन्होंने सकारात्मक बातचीत मुझसे की है। सर, एक बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप उन 6 लोगों का कंसिडरेशन कर रहे हैं जिनकी जमीन वहां पर एक्वायर करने की बात हो रही है, मुकदमा चल रहा है, न्यायालय की बात करिए और बड़ा वाजिब आपने उसका सॉल्यूशन बताया है। इसको लेकर क्या एटीट्यूड था कमिश्नर मेरठ का? नहीं, मेरठ कमिश्नर ने स्पष्ट कहा मुझसे कि मैं इसमें वीसी एमडीए से बात करूंगा और दृष्टांत आप बता रहे हैं तो सकारात्मक रुख था उनका। उन्होंने कहा कि अच्छा काम है, एयरपोर्ट बने, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है तो उसको करेंगे। जी सर, हम हिंडन के पास देख रहे हैं, हम और छोटे छोटे एयरपोर्ट देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट उन एयरपोर्ट से, जेवर एयरपोर्ट से कैसे अलग होने की संभावना है? देखिए, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, दिल्ली में ऑलरेडी है, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर में और हिंडन में छोटे एयरपोर्ट है। उसी तरह का एयरपोर्ट हमारे यहाँ जुड़ेगा। बहुत एक्सेस जरूरत पड़ेगी तो हम जेवर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट चला सकेंगे और सवारी ज्यादा मिलेंगी। नई दिल्ली के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट चला सकेंगे। ATR 72 उड़ने की 2280 मीटर लंबी और 210 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप तो तैयार करें, मोबाइल टावर आ जाएगा, PAC RAF से सुरक्षा की टीम आ जाएगी और इसके क्या नाम फायर ब्रिगेड की एक टैंकर आ जाएगा। कोई दिक्कत आगे नहीं है, केवल 23 करोड़ रुपए की दिक्कत। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं, परिस्थिति ये है कि आजकल सारे टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी भवन वहां उपलब्ध है उसमें सिक्योरिटी चेक वेक का सब कुछ लग जाएगा। कुल मिलाकर शुरू तो हो, फिर धीरे धीरे जो कमियां और आवश्यकता उनकी पूर्ति की जाएगी। बहुत अच्छा और सकारात्मक आपने स्टेप उठाया और शायद मुझे लगता है कि इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मेरठ की जनता का सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन हापुड़ बाईपास को लेकर अभी भी बहुत सारे व्यवधान है। NCR में जिस तरीके से योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस दूर करते हुए सड़कों का जाल फैलाया है, वहां पर हापुड़ बाईपास को लेकर आप क्या मुश्किलातों का सामना? रोड और जागरण चौपला को जोड़ने वाला बदायूं रोड बाईपास मेरठ की लाइफलाइन है और आज की तारीख में वो लाइफलाइन भी चोक हो रही है। इसलिए उसके संबंध में मैंने माननीय आयुक्त जी से आज बात की है और आयुक्त जी ने बड़ी सफाई से इस बात को हमको निवेदन बताया है। मैंने उनसे कहा कि सिंचाई विभाग से अनुमति लीजिए। अव्वल तो अब कोई खेत वहां बचा नहीं है, जो 4 खेत बचे हुए हैं वो भी कंक्रीट के पेड़ लगने के लिए बिकेंगे, आज नहीं तो कल बिकेंगे। बिल्कुल सही बात है। तब सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई विभाग इस जमीन का पैसा हमसे ले ले और हम इस बम्बे को बंद करके पाट करके चौड़ी सड़क बना दें, एक तरीका। यदि सिंचाई विभाग अभी अपने बम्बे को जिंदा रखना चाहता है तो हम सीमेंट के ह्यूम पाइप डालकर बम्बा भी चालू रखेंगे और उसके ऊपर सड़क बना देंगे। दोनों में से दोनों प्रस्ताव मैंने आयुक्त जी के सामने रखे। उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते में सिंचाई विभाग से इस संबंध में निर्णय करूंगा। बहुत बढ़िया स्टेप है। और सर, वो लिंक रोड जिसकी शुरुआत आपने करी थी, हमारे साथ हमें भी लड्डू खिलाए थे। लिंक रोड की परिस्थिति बहुत अनुकूल है। एक कठिनाई थोड़ा सा आई है, जो आशीर्वाद हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब हैं, अब थोड़ा वो अपनी बात से पीछे हटे हैं। लेकिन
एक हफ्ते के बाद मैं उनके साथ बैठूंगा और उनकी समस्या का भी निदान करूंगा। और ये लिंक रोड का रास्ता सामने खुलने का था, इधर सब लिंक रोड अब लगभग तैयार है, लास्ट कोट पड़ रहा है और उधर का रास्ता खोलेंगे। मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने में ये भी चालू हो जाएगा। यानी कि 2025 में लिंक रोड में हम सब लोग 2025 में तो हो जाएंगे जी। 2025 में आपको इनर रिंग रोड भी मिलेगी। उसका क्या मार्ग है सर, रूट क्या है इनर का? इनर रिंग रोड का प्रस्ताव गया हुआ था जी शासन में, हमने 291 करोड़ रुपए की मांग की थी और प्राधिकरण ने कहा था सड़क हम बनाएंगे। वहां पे तय हो चुका है कि 50 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग देगा जमीन के अधिग्रहण की मद में, और सड़क बनाकर पीडब्ल्यूडी देगा 6.5 किलोमीटर, 25 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। फिलहाल दोनों तरफ 10.5 मीटर जमीन भविष्य के लिए एक्विजिशन के लिए रिजर्व की जाएगी। जब एक्वायर करेंगे तब पैसे देंगे। फिलहाल 25 मीटर चौड़ी सड़क का हम पैसा देंगे, सड़क बनाएंगे और सड़क बनाने से 25 मीटर इनर रिंग रोड हो जाएगी और एग्जिट से सीधे जहां मैं जाना उसी तरफ जाएंगे। हम महानगर के भीतर से निकल के जाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अगले 5-7 दिन में इस संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने वाला है। तो 50 करोड़ वो और शेष पैसा अधिग्रहण का प्राधिकरण खर्च करेगा और जिस दिन अधिग्रहण हो जाएगा उसके बाद पीडब्ल्यूडी पर सड़क बनाएगा। मैं समझता हूँ ये भी 25 खत्म होते होते बड़ा माइलस्टोन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से विकास का खाका जो खींचा गया था वो फाइलों में, कागजों में दबा पड़ा था और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार उन फाइलों की धूल हटा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। सर, नगर निगम आपका फेवरेट विषय है, आपने भोपाल जाकर, दूसरी जगह जाकर बहुत स्टडी की है उस दौरान जब आप पार्टी को मजबूत कर रहे थे। अब नगर निगम की कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं, काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं? क्योंकि बोर्ड की बैठक में इल्जाम दर इल्जाम लग रहे हैं। सामान्यतः मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं इस पद्धति से, और हमारा ही सभासद अगर इल्जाम लगा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं आकलन करना चाहिए अपना। कहीं चूक हमारी है, कहीं कमी हमारी है, हमें उसको दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, विकास पर सबका हक है। सबका साथ, सबका विकास। हिंदू हो या मुसलमान, सभासद किसी वार्ड का हो, हर एक को अपने वार्ड की ललक होती है कि मेरे वार्ड में काम हो, लेकिन अनुपातिक समानुपातिक बंटवारा न करके 15वीं वित्त आयोग के पैसे का अंधाधुंध जैसे कहना असामान्य बंटवारा करना भी एक असंतोष का कारण है। इसलिए नगर निगम को सही मायने में जनोन्मुखी बनना चाहिए और जनोन्मुखी बनने में सभासद को साथ लेना चाहिए। सर, आपके साथ नहीं बैठते ये लोग जो आपके पार्टी के हैं, जिनको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया? आदरणीय नगर प्रमुख जी ने कई बार मुझसे कहा, कम से कम 50 दफे कह चुके मेरे यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए और अच्छे मन से बैठने के लिए। कठिनाई मेरी है कि मैं भी अब इतना मेरठ से बाहर बिजी हो गया हूँ, मैं उनको समय नहीं दे पाया, ये मेरी कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 हफ्ते के बाद एक बार उनके साथ बैठकर एक लाइन तय करेंगे और सब मिलकर, जनप्रतिनिधि मिलकर हम इसको काम को ठीक करेंगे। नगर निगम को मेरठ की जनता की इच्छा कर 2 सवाल बनते हैं और 2 सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि संगठन को मजबूत करने में बड़ा रोल रहा है पहले भी और अब भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। सर, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और इन सब लोगों की सूची आने में देरी हो रही है, तरह तरह की र्यूमर्स है, क्या पीछे हो सकता है? सच तो यह है कि संगठन को अगले भविष्य का निर्णय करना है 3 साल का, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सुविचारित प्रस्ताव बने और अंततः गत्वा भारतीय जनता पार्टी को यश की भागी बने, इसके लिए विचार करने में अगर समय लग रहा तो मैं कोई आपत्ति नहीं मानता। इसमें समय लगे और अच्छा विचार हो और अच्छे नाम सामने आए तो इसकी अपेक्षा मेरी भी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, सब अपने अनुभव से आप खूब अच्छे तरीके से सवाल से बच गए आप, यही आपकी बात है। और लास्ट सवाल, दिल्ली की जीत पे क्या कहेंगे? दिल्ली की जीत को अगर मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विभिन्न हिस्सों में जो विकास का खाका खिंचा है, उस खाके से प्रेरित होकर दिल्ली की जनता को आस, अंधेरे में आशा की किरण नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी दिखी है, इसलिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया। दूसरा, केजरीवाल का शीश महल सबकी आंखों में खटक रहा है। अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर जो राजनीति की सीढ़ी ककारा पढ़कर चढ़ा था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को अंगीकृत कर लिया
और अन्ना हजारे सहित कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे अपने सहयोगियों को किनारे लगाने का काम किया और भ्रष्टाचारियों के साथ काम करने में लग गया। इसका कारण है दिल्ली में हमारी जीत, और दिल्ली में अब हम जीते हैं। भगवान चाहेगा जैसे भारत में तीसरी बार आई है, दिल्ली में भी लगातार भाजपा सरकार। अब अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य नियमानुसार कार्रवाई होगी, अब वो चाहे जेल में हो चाहे शीश महल में हो। जी हाँ, बहुत दिनों बाद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बैठे हैं अपने खास कार्यक्रम चलते चलते में, लेकिन चलते चलते उन्होंने जो विकास का सकारात्मक खाका हमारे सामने रखा है वो बताता है कि अधिकारियों के लगातार टच में है और मेरठ की प्रोग्रेस को लेकर लगातार सिंसियर है और साथ ही साथ काम भी हो रहा है। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।